मैं अभिषेक कुमार काशीपुर में रहता हूँ और एक हम्म। एसएससी का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी। तो अभिषेक जी ये बताइए कि 26 मई को मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि 7 साल कैसे रहे जनता के लिए, आपके लिए, अच्छे या बुरे? हमारे लाइक अनुसार ये साल मिले जुले रहे। ना ज्यादा अच्छे कह सकते हैं ना ज्यादा बुरे कह सकते हैं। कुछ कि काम अच्छे किए गए तो कुछ काम गलत किए गए। सरकार तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार से एक अच्छी सरकार है, लेकिन ये कह दें कि वो सर्वश्रेष्ठ सरकार है तो ये गलत होगा। अच्छा, तो किन कामों के ऊपर आधार पर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस या बाकी पार्टियों से मोदी सरकार अच्छी है? मोदी सरकार इस कामों में तो मोदी सरकार के उसमें कहा जा सकता है कि इन्होंने सैन्य कार्रवाई उससे अच्छी अच्छा। कराई है कांग्रेस से। और अच्छा। कुछ फैसले निडरता पूर्वक लिए गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, जो तो फैसले कौन कांग्रेस कौन से अपने 7 साल फैसले के आपको शासन में नहीं दे पाई। कौन कौन से फैसले आपको मोदी सरकार के अच्छे लगे, सबसे अच्छे लगते हैं आपको, जिनसे आप यही सराहना एक करना चाहेंगे? हाँ, एक तो ये 370 हटाना जम्मू कश्मीर से। जी। हम्म। और ये सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। हम्म। हम्म, अच्छा। और ये तो वैसे सेना नहीं थी, लेकिन मोदी के कहने पर ही की है एक तरह से। अच्छा, तो आने वाले 2024 में फिर आप किसके साथ जाओगे, या फिर उससे पहले आपके उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे, तो उसमें आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करोगे? देखो, प्रधानमंत्री तो हम चुनते नहीं है, हम अपने वहाँ का विधायक चुनते हैं और एक वो चुनते हैं सांसद। तो हमें जो सांसद। सांसद और विधायक अच्छा लगेगा हम उसे चुनेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। मोदी को तो हम चुन नहीं सकते। अच्छा, अभी आप और क्या चाहते हैं कि मोदी सरकार को भी और क्या क्या करना चाहिए? मोदी सरकार को वैकेंसी निकालनी चाहिए, हमारे हिसाब से तो बेरोजगार युवाओं को नौकरी देनी चाहिए। और हम्म। ये उद्योग व्यापार के लिए थोड़ा और प्रेरित करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप को। मेरा नाम अंकुश बिश्नोई। मैं कोतवाली देहात जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। मैं ब्लॉग लिखता हूँ और इस समय में बीएससी कंप्लीट हुई है और अब मैं एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अंकुश जी, आप क्या सोचते हैं कि 26 मई को मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि देश के लिए मोदी सरकार कैसी रही अभी तक? मेरे हिसाब से मोदी सरकार अभी तक काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इन्होंने रक्षा के क्षेत्र में भी हमारे और स्पेस में भी आज तक जो किसी सरकार ने नहीं किया वो किया है। इन्होंने अच्छा। चंद्रयान मिशन मंगल जो कि पॉपुलर हम्म। हुआ है काफ़ी। और चंद्रयान हम्म। उसका संपर्क टूटा लेकिन वो फिर भी हमारे साइंटिस्टों ने काफ़ी मेहनत की। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उसमें काफ़ी लगे रहे, मतलब उनका वैसे कोई योगदान नहीं लेकिन उनका आप सोचो तो रात भर जगना, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे आप उनके पूरा सहयोग कर पाना, टेक्निकल नहीं बट इमोशनली मतलब वो देश सपोर्ट की काफ़ी चिंता करते हैं। मायने रखता है। हम्म। जी। तो अंकुश जी, जैसे आप स्टूडेंट भी हैं और इस समय मोदी सरकार को बेरोजगारी पर घेरा जा रहा है, कोरोना काल में जो उनकी सुविधाएं रही, जो उनका सिस्टम रहा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? बेरोजगारी 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 मतलब मेरे हिसाब से बेरोजगारी लोगों ने अपने तरीके से की है। आज से लगभग 7 साल पहले जो सरकारें थी उन्होंने आज तक कभी बिजनेस आइडियाज दिए ही नहीं। मेक इन इंडिया, हम्म। स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप मैं मानता हूँ यहाँ के मात्र 10% लोगों को पता था कि कुछ स्टार्टअप नाम की चीज भी है। मोदी गवर्नमेंट आने के हम्म। बाद स्टार्टअप पे वर्क हुआ तो एक तरीके से हम्म। सबको नौकरी नहीं मिली, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइडर हम्म। के साथ साथ अब जॉब प्रोवाइडर भी हो। आप हम्म। आप अपने आसपास भी देखो, अब लोगों का बिजनेस की हम्म। तरफ रुझान बढ़ा है। तो अब वो जो हम्म। बिजनेस कर रहे हैं वो रोजगार तो पाएंगे नहीं, वो तो रोजगार देंगे। जी। तो इसलिए मैं हम्म। कहूँगा कि ये बेरोजगारी का भी आंकड़ा थोड़ा सा इसलिए बढ़ भी रहा है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। आगे मैं अच्छा। किसी का नहीं कह सकता बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है, जब जब से स्टार्टअप इंडिया आया है भारत में हम्म। मिलियनर्स बिलियनर्स बढ़ रहे हैं, लगातार स्टार्टअप्स हो रहे हैं। ओयो स्टार्टअप है, आपका पॉपुलर स्टार्टअप है, जोमेटो है, और आपका आजकल ई लॉजिस्टिक्स में चल रहा है, आपका ई कॉमर्स कितना पॉपुलर है। तो हम्म। उसमें आपने देखा होगा कितनी सारी कंपनीज हैं जो अब डेली सर्विस को प्रोवाइड करती हैं, जैसे ई कार्ड है, सॉरी ई ई हम्म। कॉम एक्सप्रेस है। और आपके बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप किए, अब वो प्रोवाइडर हो गए। अब वो तो जॉब नहीं करेंगे, तो लोगों में हम्म। बिजनेस के प्रति भी रुझान बढ़ रहा है।
गवर्नमेंट आई अच्छा, है और तो ये आप देखिए समझते अच्छी हैं कि बात जो स्टार्टअप है वो जॉब से ज्यादा अच्छा है और मोदी जी स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो यूथ है उसके लिए स्टार्टअप को आप अच्छा है। मानते अच्छा हैं? है, अच्छा। उससे जीडीपी बढ़ती है और देश का जो अपन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अब देश में जब खपत नहीं होगी तो हम विदेशों में ही बेचेंगे, क्योंकि जो हम्म। अब अगर सामान बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो बिकेगा ही। तो जहाँ पे हमारी जीडीपी तो जरूरतें खत्म माइनस में हो रही है चली वहाँ गई पे है कोरोना देश को काल में। जरूरत है। जीडीपी तो घट गई, जी, इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो चुकी है कोरोना काल में तो। जीडीपी तो हमारी नहीं पूरे विश्व की डूबी हुई है। हम्म। तो ये तो एक क्राइसिस है, क्राइसिस से उभरना ना उभरना, मतलब कुछ हम्म। कंट्रीज हैं जो अभी भी नहीं उभर पा रही है, बाकी हमारा देश अब प्लस में जाने लगा। अब ऐसा नहीं है कि जीडीपी हमारी लगातार डाउन ही होती जा रही है, अनलॉक के बाद आप क्या चीजें बदली समझते हैं हैं। कि इस कोरोना वर्ल्ड काल में वर्ल्ड मोदी बैंक सरकार की लापरवाही रही या नहीं रही? सवाल उठता है, नहीं उठता है क्या? नहीं, नहीं, सवाल सवाल उठाने वाला ही एक तरीके से देखा जाए तो वो गलत ही है, क्योंकि हम्म। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कोरोना कोई ऐसा हम्म। तो है नहीं कि मोदी जी ने बोला है, मोदी जी बोल रहे हैं तो अभी हम्म। कोरोना स्प्रेड हो रहा है। वो तो हम्म। वहां से बैठ के सावधानियां, हमें जो प्रिकॉशंस दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने हम्म। हमें साफ साफ बोला है, जो आपको प्रिकॉशंस लेनी है वो लीजिए। अब लोगों ने हम्म। क्या है, मार्केट में जा रहे हैं खुले हम, अब कोरोना नहीं आएगा तो कैसे नहीं आएगा। और सेकंड अच्छा। बात ये है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका काम है सिर्फ रूल्स को बना के देना, उसको हम्म। फॉलो कराना काम होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। हम्म। सबसे नहीं, बढ़िया जो ऑक्सीजन रोल की है किसी भी कालाबाजारी, क्राइसिस दवाइयों को की खत्म करने। कालाबाजारी, इस पर कौन रोक लगाएगा? नदियों के अंदर लाशें बह रही हैं, इस पर कौन रोक लगाएगा? नहीं, दवाइयों की कालाबाजारी एक तरीके से, एक तो हम अपनी नैतिकता ही हटा रहे हैं इस तरीके से। हम्म। ये हमारी नैतिक कार्य है ना, अब हम इसमें हम्म। जब दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं तो हम नैतिकता गिरा रहे हैं, इंसानियत को हम्म। गिरा ही रहे हैं। बाकी और इससे अच्छा। ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। बाकी ये काम भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ही ऊपर है। अब कोई सरकार ने बोला कालाबाजारी पे रोक लगाओ, उसके बाद आप हम्म। उस पर कानूनी कार्रवाई करो, हम्म। तो इसके बाद जो हमारे कानूनी कार्रवाई को खत्म वो करेंगे, वो तो हमारा हम्म। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही देखेगा ना। ऊपर से अच्छा। तो सिर्फ एक तरीके से नियम बनाए जाते हैं, गाइड किया जाता है कि आप चीजें करो। और ये हो हम्म। भी रहा है। पहले आपने देखा ही होगा, चालान काटने से पहले लोग, अब तो हम्म। चालान आराम से कटा ले। पहले हम्म। क्या होता था, लोग बहस करते थे। तो मतलब हम्म। सरकार का फर्क है, सरकार का फर्क इतना है कि लोग अब समझ रहे हैं कि आप गलत चीज करोगे तो आप पकड़े जाओगे। तो डर कहीं ना कहीं है सरकार का, और ये अच्छा। अच्छी बात। किसान पिछले 70 सालों आंदोलन को में 6 महीने हो मोदी, गए चलते हुए, पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए और आप कह रहे हैं कि सरकार अच्छी है? नहीं देखो, पेट्रोल तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें हमारे हाथ पे काबू होता है, बट इतना नहीं जितना कि लोग समझते हैं, मतलब मेरे हम्म। हिसाब से। बाकी देखो, अच्छा। मैं कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं कि मेरे को पता है जी, हम्म। मेरे को सब चीजें पता है। बट हम्म। जैसा मैं सोचता हूँ, हम लोग ई व्हीकल भी यूज करते हैं अब, बहुत हम्म। लोग हैं। अब हमारा जनरेटर का खर्चा बच गया। पहले जितने भी छोटे मोटे आदमी थे या फिर जिनका भी पैसा होता था, अब बिजली आने लगी है। हम्म। लास्ट 7 ईयर्स हम सब देखते हैं बिजली ने काफी प्रोग्रेस की है। बिजली हमारे यहाँ पे भी 14 घंटे 15 घंटे लगातार आ, मतलब लगातार नहीं, 14 15 घंटे आ जाती है दिन में। अब इसका अच्छा, भी एक छोटे इतना बड़ा, शब्दों में मुझे बताइए कि आपको मोदी सरकार क्यों पसंद है? कौन कौन से काम मोदी सरकार ने ऐसे किए जो आपको अच्छे लगते हैं, जिस वजह से आप मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं? पॉइंट में। सबसे पहला काम मेरे लिए ट्रिपल तलाक वाला। अच्छा। ये काफी हम्म। अच्छा, मतलब सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला रहा। इससे बहुत चीजें हम्म। बदली। उसके बाद हम्म। सीए एक हम्म। बहुत अच्छा रहा। और सबसे हम्म। सबसे जरूरी मेरे लिए राम मंदिर, वो मेरे लिए अच्छा, सबसे अच्छा रहा। तो राम मंदिर में सरकार ने कुछ किया नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वो नहीं, सरकार के खाते में क्यों जा रहा है क्रेडिट? क्रेडिट तो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट। एक हम्म। बात सोचो, सुप्रीम कोर्ट तो पिछले 70 75 100 150 साल से भी थी, इस गवर्नमेंट अच्छा। में क्यों आया? आ, हम्म। आता अगर कांग्रेस पाती तो मैं क्रेडिट कांग्रेस को देता। बट अब अच्छा। बीजेपी लाई है, और आइडियोलॉजी भी हिंदू ही है। अच्छा। ऐसा पूरे विश्व में कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसकी आइडियोलॉजी हिंदू से रिलेटेड हो। हम्म। अच्छा, इसलिए आपको मोदी सरकार पसंद है? अच्छा, और कौन कौन से काम आप चाहते हिंदू, हैं कि मोदी सरकार को अभी करने चाहिए? 3 साल और बचे हैं उनके।
मेरे हिसाब से सबसे जरूरी अब सरकार को, अभी तो कोरोना चल रहा है तो मेरा सबसे जरूरी तो कोरोना ही है, इसके से हम्म। निपट रहे हैं जैसे भी। लोगों को भी जी। सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोग जब तक अच्छा। सावधान नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि अवेयरनेस ही एक हथियार है, और कुछ तो है ही नहीं। हम्म। आप मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, लोगों से दूरी बनाओ, जैसा कि हम हम्म। पिछले 1 साल से लगभग कर ही रहे हैं, हम लोग तो कर ही रहे हैं। और बाकी सरकार को मेरे हिसाब से इसके बाद सबसे जरूरी काम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमारे यहाँ का पब्लिक हम्म। ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा अभी लचीला है, जिससे कि हम अच्छा। लोगों को ना एक हिचकिचाहट सी होती है जब हम कहीं बाहर जाते हैं। तो हम सोचते हैं नहीं यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं चलते हैं, हम्म। अपना व्हीकल करो। ये एक बहुत बड़ी वो है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमें, सरकार को भी ये फायदा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधरेगा तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवारी करेंगे। उसके बाद हम हम्म। लोग, सरकार की जब आमदनी होगी तो सरकार हम पे ही उसको किस तरह से हम पे ही यूज कर पाएगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे लिए, और उसके बाद जो हाईवेज हो रहे हैं ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे अच्छा। हम लोगों के ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है, तो हम लोगों का कम खर्च में ज्यादा काम होता है, टाइम भी बचता है। सुधांशु जी, आपने जैसे बताया कि आपको मोदी सरकार के कुछ कार्य अच्छे लगे, वो कौन कौन से कार्य थे जिसकी आप प्रशंसा करते हैं? देखिए, एक कश्मीर का धारा 370 वाला, अच्छा। और? और जो सड़कों का जो जाल बिछाया है, जो काम काफी समय से रुके हुए थे। अच्छा। ठीक है, तो आप मानते वो हैं कि मोदी सरकार में देश का विकास हुआ है, डेवलपमेंट कार्य अच्छे हुए हैं? देखिए, विकास तो जितनी भी सरकारें आई हैं, विकास तो कुछ ना कुछ हर सरकार ने किया ही है। ऐसा ही नहीं है कि अच्छा। अगर सड़कें उन्होंने अच्छे से बनवाई हैं, धारा 370 अगर वहां हम्म। पे ये इसका वो हो गया प्रावधान, तो ऐसा नहीं है हम्म। कि बस उसी को लेके बैठ जाए कि हमने हम्म। ये कर दिया भाई, हमें हमेशा वोट देते रहिए। वो उन्होंने किया था, जो अच्छे कार्य किए 2019 में पूर्ण बहुमत से मोदी जी आए, हम्म। वो उसी का परिणाम था, जो उन्होंने अच्छे कार्य किए थे पिछले 5 साल में। अभी क्या है, जो मैंने भी बताया था आपको, किसान हम्म। आंदोलन, ये किसानों वाला मुद्दा, महंगाई, है हम्म। ना। देखो, विपक्ष भी है, विपक्ष भी अपना काम करेगा। वो दिखाएगा कि ये पहले क्या बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, उसका काम है वो हम्म। पब्लिक को बताना तो कि ऐसे पहले कौन कौन महंगाई। से मुद्दे आपको लग रहे हैं कि जिस पे जनता नाखुश है मोदी से और मोदी जी को नुकसान हो हाँ, रहा है? ये क्या है, एक तो सबसे सबसे फर्स्ट है किसान। अच्छा। जो फार्मर प्रोटेस्ट है, जो काफी हम्म। टाइम से यहाँ किसान पड़े हुए हैं, हम्म। ठीक है, उन पे ये मतलब एलिगेशन इस तरह के लग रहे हैं कि वो एक राजनीतिक एजेंडा है भाई। एक दो चार 10 20 100 50 किसान राजनीतिक उससे जुड़े हुए होंगे, लेकिन जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सब राजनीतिक थोड़ी नहीं है। वो तो सब अपना सबको नहीं कह सकते ना ये वाली बात कि सब जो राजनीतिक एजेंडे के थ्रू यहाँ बैठे हैं, अपना हक वो मांग रहे हैं। तो तो सरकार तो बात करने के लिए तैयार है, सरकार उनकी बातें मानने के लिए तैयार है, कई बार बात भी हो चुकी है, लेकिन कानूनों सरकार को एक बातचीत सिरे से करने के लिए नकार देना भी तैयार तो है ना, सही नहीं है लेकिन ना? बात ये है ना, जिस 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 मुद्दे के लिए किसान वहां पे बैठा है, उस पे सरकार बात करने को तैयार नहीं है ना। वो तीनों कृषि का जो कानून है, जिनको किसान काले बता रहा है, वो उस पे बात ना हम्म। करके पराली जलाने वाले कानून पे बात करते हैं। ठीक है, और दुनिया भर के कानूनों पे बात करते हैं, लेकिन इस पे बात कर नहीं रहे, वो तीनों कानूनों पे जो किसान एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। अच्छा, आप अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, तो आपको क्या काले कानून कहाँ से लग रहे हैं? वे कानून सरकार तो कह रही है वो कानून किसानों के लिए हैं, किसानों की आय बढ़ेगी उससे। देखिए, मैं मुझे जितनी जानकारी है, जितना मैंने देखा है, न्यूज़ जी। देखी, बड़े बड़े हम्म। जानकारों से इसके बारे में जो पता मुझे हुआ, मुझे हम्म। तो मुझे ये लगता है कि मुझे ही उसके बारे में क्या ज्यादा जानकारी होगी। जो भाजपा के जो केंद्र में सरकार है, उसके विधायक, उसके कार्यकर्ता, वो ही पब्लिक को समझा नहीं पा रहे हैं। मैंने खुद न्यूज़ देखा है, वो अच्छा। समझाने में ऐसे मरते हैं कि हम्म। कानूनों में काला क्या है। अच्छा। तो एक तो किसान का मुद्दा जो है सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है, और किसान खुश नहीं है सरकार से। किसान खुश नहीं है, ये तो सबको दिख रहा है, किसान खुश नहीं है। तो पूरा देश जानता है अच्छा। आज तो के समय और में कि किसान खुश नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 या 2022 उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल इक्वल इक्वल। अब की बार जो माहौल देखने में मुझे लग रहा है, पहली बार कि पिछली बार जब हम्म। चुनाव हुआ था तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई थी।
उसके कुछ समय जी। के बाद भी ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ही दोबारा सरकार बनाएगी। ठीक है, ये आज योगी आदित्यनाथ जी सरकार फिर से बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन मुझे अभी लगभग पिछले 7-8 महीने से जब से किसान प्रोटेस्ट हुआ है, इसने काफी गेम चेंज किया है। गेम तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन जो माहौल है वो चेंज किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। तो सुधांशु जी, आपसे मेरा सीधा लास्ट सवाल ये है कि आपका क्या मत है, आप किसके साथ जाएंगे 2022 में या 24 में? चलो 24 तो दूर है, लेकिन 22 तो पास ही है। जी, तो अभी क्या है, मेरा जो अपना पर्सनल मत है वो उसी लास्ट एट ए टाइम में बता सकता हूँ खोल करके कि मैं किसके साथ जाऊंगा, लेकिन मैं अभी इस समय नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी बैक में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर रहा हूँ। और मैं नहीं अच्छा। चाहूंगा कि मैं किसी भी और राजनीतिक पार्टी को मैं वोट देना पसंद नहीं करता। अपने जिस इलाके से मैं आता हूँ, वहाँ का जैसा हम्म। माहौल है वो उसको देखते अच्छा, वो हुए। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप भाजपा को वोट देते आए हैं या दे रहे हैं? देखिए, भाजपा को जो दे रहे हैं, कुछ अच्छी अच्छाइयां हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, कुछ चीजें सुनने के लिए जो घटिया थी, मतलब अच्छी अच्छी चीजें नहीं थी। ये एक तो ये हुआ है कि मेरा पटा खोल लिया, मोटर खोल ली, स्टार्टर खोल लिया। ठीक है, ये हम्म। चोरी भैंस लेके उठा के खोल करके, हम्म। ये सब जो है रुका है। भारतीय जनता पार्टी जी की जरूर। सरकार जब से आई है, ठीक है, अच्छा। चोर चकारे आने बंद हो गए। पहले क्या होता था, शहर से गांव आ रहे हैं, नूरपुर से गांव आ रहे हैं, तो रास्ते में थोड़ा दिन सा छिपा अंधेरा सा हुआ, 2 थप्पड़ मारे, बाइक छीन ली। वो सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने इनके कार्यकाल में अच्छा हुआ है, मैं उसको अच्छा नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हम्म। मेन बात ये है। देखिए, ये किसान प्रोटेस्ट और महंगाई, बिजली के बिल बढ़ा दिए, ठीक है, खाद सारे बढ़ रहे हैं, हम्म। गन्ने की पेमेंट 14। झूठ तो खैर सभी सभी राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं सत्ता में आने के लिए, लेकिन इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था। ये भी होना चाहिए था कि हम क्या कर सकते हैं, उसका आधा भी तो कर देते। 14 दिन के लिए इन्होंने बोला था पेमेंट दिला देंगे, ठीक है, 14 दिन का ये हम्म। 40 दिन में दिला देते तो भी बेहतर होता, किसान खुश रहता। लेकिन अच्छा। रवैया तो वही है जो पिछली सरकारों में था। तो सुधांशु जी, अगर भाजपा नहीं तो कौन? इस प्रश्न पर आपके कि भाजपा के सामने आपको और कौन सी विपक्षी पार्टी ऐसी लगती है जो विकल्प बन सकती है? ये तो सभी लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक चेहरा अखिलेश यादव ही है भाजपा के बाद, है ना। दूसरे नंबर का जो अच्छा। चेहरा है वो अखिलेश यादव ही है। लेकिन क्या है, जो मेरा हम्म। अपना मत है, हम्म। मैंने अभी तक कभी भी भाजपा के अलावा अगर किसी पार्टी को वोट दिया है तो वो किसान हितैषी जो नेता थे चौधरी अजीत सिंह, उन्हीं की पार्टी को मत हम्म। किया है। और यदि मेरे क्षेत्र से उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो मैं उसी को वोट करूंगा। अच्छा। तो सुधांशु जी, आपकी इस समय वर्तमान सरकार से और क्या क्या आपकी मांग है कि अगर वे कार्य हो जाएं तो आप भाजपा के साथ रहेंगे, या किसान आपकी सरकार से किसान क्या क्या मांगे हैं? किसान खुश रहेगा तो सब कुछ खुश है। मैं एक किसान फैमिली से हूँ, मैं यहाँ पढ़ लिख के यहाँ जॉब कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं आया हूँ, इतना बड़ा हूँ, खेती से पला हूँ। और हम्म। खेती करने वाले लोग ही अगर खुश नहीं रहेंगे तो फिर सरकार का क्या फायदा चुनने का। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो क्या किसान आंदोलन के बाद जो पश्चिम क्षेत्र की उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जो भाजपा के पक्ष में थी, वो अब बदल चुकी है क्या? बिल्कुल बदल चुकी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश तय करता है जी उत्तर प्रदेश की राजनीति। 2013 में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने ही राजनीति भाजपा के पक्ष में डाली थी, जब दंगा जी। हुआ था। ये बात आपको माननी अच्छा। पड़ेगी कि उस दंगे से माहौल चेंज हुआ था। और ये भी हम्म। अपने आप में राजनीति बदलने से कोई कम नहीं है। जो ये किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा योगदान है, जो आपको दिखाई दे रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेता जिस दिन अपने आत्मसम्मान के लिए रोए, उसी दिन से किसान आंदोलन काफी चेंज हो गया और राजनीतिक भी ठीक हो है, गया। धन्यवाद सुधांशु जी, आपने अपना समय दिया, अपने विचार हमें बताए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।